हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार बिगिनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट से। आज का टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एलिमेंट। वर्सेटाइल, अब आप सोच रहे होंगे ये वर्सेटाइल क्या है। वर्सेटाइल का मतलब होता है वेरिएबल फंक्शंस, यानी कोई अगर वो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शंस अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। अगर आपका नेचर वर्सेटाइल है तो आप भी बोल सकते हो कि माई नेचर इज वर्सेटाइल। तो इसी तरीके से इस एलिमेंट यानी कार्बन एलिमेंट का भी नेचर किस तरीके से है, वर्सेटाइल। इसी वजह से ये बाकी एलिमेंट से बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम बात करें इसके वर्सेटाइल नेचर की, तो वर्सेटाइल नेचर की वजह से ही ये बहुत सारे लार्ज कंपाउंड बना लेते हैं। इवन हमारी बॉडी भी कार्बन एटम्स की ही बनी होती है। चलिए, लास्ट वीडियोस यानी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? सो अब आप बात करते हैं हम इसकी वर्सेटाइल नेचर की। तो वर्सेटाइल नेचर में, इस वर्सेटाइल नेचर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। 8% जो 118 एलिमेंट हमें अब तक डिस्कवर है, उनमें से ये कार्बन एलिमेंट जितने कंपाउंड्स बनाता है उतने कंपाउंड्स बाकी अदर एलिमेंट्स नहीं बना पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ये इतना वेरिएबल कंटेन करता है? चलिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये बाकी एलिमेंट से इतना स्पेशल होता है। वो ऐसा क्यों होता है? चलिए, इसका फर्स्ट रीजन क्या है, इसकी दो इंपॉर्टेंट क्या है प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। 8% इसके 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं और अभी भी इनके कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने कंपाउंड इस और बाकी एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 2 यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। वो 2 यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। इस कार्बन एलिमेंट में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, बहुत सारे लार्ज कंपाउंड बना लेता है। अब बात करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये कार्बन एटम अपने ही कार्बन एटम के साथ लिंक होते बहुत सारे लंबी चेन बना लेता है और अलग अलग डिफरेंट चेन्स बना के बहुत सारे वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो अपन बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो से the ability to form bond to carbon atom and form long chain, branch, unbranch and cyclic chain of carbon. This property is known as कैटिनेशन। यानी ऐसी एबिलिटी जिसमें ये कार्बन एटम से लिंक होते हुए यानी कनेक्टेड होते हुए बहुत बड़ी चेन बना लेता है या ब्रांच चेन बना लेता है या फिर साइक्लिक चेन बना लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल यानी बहुत सारे लार्ज कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐसा होता है। कैसे? जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके की ये लिंकिंग करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। बाकी एलिमेंट में इस तरीके की एबिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ हद तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ सेल्फ लिंकिंग के थ्रू इस एबिलिटी को शो करता है। बट 7 to 8 एटम्स तक ही ये लिंक कर पाता है, इसके बाद इसकी एबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इस कार्बन एलिमेंट में होती है। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो कार्बन के अंदर होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी वजह से ये इतना कंपाउंड बना लेता है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की वजह से ये क्या कर पाता है, इतने लार्ज कंपाउंड्स बना लेता है। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्योंकि ये इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये कितनी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 4 वैलेंसी शो करता है। तो अलग अलग 4 एटम के साथ ये कनेक्टेड होगा और वो 4 एटम कोई भी हो सकता है, खुद एटम कार्बन एटम भी हो सकता है, अदर एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन एटम कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू सेटिस्फाई इट्स 4 वैलेंसी। अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये टेट्रावैलेंसी भी शो करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे लार्ज कंपाउंड बना लेते हैं। तो अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द अदर एलिमेंट। तो जितने कंपाउंड्स कार्बन के होते हैं वो बाकी अदर एलिमेंट से भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो टेट्रावैलेंसी में कुछ इस तरीके से ये बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। जैसे हाइड्रोजन, ये मीथेन का हमने देखा था, अगर मीथेन के इसमें से मैं एक हाइड्रोजन गायब करके दूसरा एलिमेंट लगा दूं तो ये क्लोरोमीथेन बन जाता है। अगर मैं इसमें दो क्लोरीन लगा दूं तो डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है। अगर मैं इनको हटा के इसकी जगह अगर आयोडीन कनेक्ट करता हूं तो आयोडोमीथेन बन जाता है। तो बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स कनेक्ट होके ये क्या बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। ये दो यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ये प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट में नहीं मिलती है, इसीलिए इस कार्बन एलिमेंट का एक पूरा चैप्टर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन हमारी लाइफ के लिए भी एग्जिस्ट होता है। तो इस तरीके से हमने इस कार्बन की यूनिक 2 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।